नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लहसुन भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, पहले हमने बताया था कि जून के बाद अच्छी खासी लहसुन में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही जून का अंतिम सप्ताह स्टार्ट हुआ और तेज़ी देखने को मिलने लगी लहसुन में, और धीरे धीरे लहसुन के भाव बढ़ते बढ़ते अच्छे खासे 13 जुलाई तक बहुत ही अच्छे बढ़ते हुए रहे हैं किसान भाइयों। और लहसुन के भाव काफ़ी अच्छे देखने को अब मिल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया दौर चला है। जो प्रथम दौर था, हमने प्रथम दौर की बात कही थी कि लहसुन में प्रथम दौर है जो तेज़ी का रुख की ओर बढ़ा है। इसके साथ ही जो लहसुन का जो डिमांड दक्षिण भारत में बहुत ही अच्छा बढ़ा है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उधर बहुत ही अच्छी खपत लहसुन की हुई है और सेंटरों पे काफ़ी अच्छी डिमांड के कारण लहसुन के भाव में अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिली है। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो हिमाचल प्रदेश का लहसुन है वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लहसुन है और वहाँ से भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के काफ़ी व्यापारी हिमाचल प्रदेश पहुँच कर के सीधे ही किसानों से माल खरीद करके वो दक्षिण भारत तक ले गए हैं। और हिमाचल प्रदेश का लहसुन बहुत ही बढ़िया था, तो हिमाचल प्रदेश के किसानों को भी लहसुन का अच्छा दाम मिला है। इस साल उनके वहाँ पर अच्छी पैदावार हुई है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लहसुन वहाँ पर उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही किसान भाइयों, दूसरी बात यह है कि अब जो दौर स्टार्ट होने वाला है वो मध्यम दौर के हमने बताया था कि मध्यम दौर का हम आपको वीडियो देंगे। तो मध्यम दौर जो अब स्टार्ट हो चुका है किसान भाई, इसके साथ ही जो मध्यम दौर है इसमें या तो लहसुन के भाव 500 से 1000 रुपये डाउन होंगी, या फिर इसके बाद जो लहसुन के भाव जो अभी चल रहे हैं समान स्थिति में वो ही चलते रहेंगी। तो दो स्थिति इसमें बनती है, या तो समान चलते रहेंगे या डाउन होंगे। इससे आगे और बढ़ने की संभावना भी कम लग रही है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस का प्रभाव काफ़ी संख्या में बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा संख्या में कोरोना के पेशेंट आने लग गए हैं। और दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हॉट स्पॉट हो चुका है और उन इलाकों को बंद कर रखा है। तो जिसके कारण लहसुन के भाव अभी थोड़े मध्यम आएंगे और अभी जो सप्लाई है, चेन है, वो अच्छी तरह से चालू हो चुकी हैं और जो सेंटरों पे हैं वहाँ पर भी लहसुन का अच्छा स्टॉक हो चुका है काफ़ी। और दूसरी बात है, जो अभी जो लहसुन जा रहा है वो अधिकतर किसान भाई ज़्यादातर मंडियों से ख़रीद करके अपने बीज के लिए लेकर जा रहे हैं। तो बढ़िया जो क्वालिटी का लहसुन है वो बीज के लिए किसान खुद खरीद करके ले जा रहे हैं। इसकी वजह से जो बेस्ट क्वालिटी का है, रियावन है या ऊँटी माल है, अच्छा माल है, तो उस माल को किसान अपने बीज के लिए भी ले जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे किसानों ने अपना पूरा लहसुन पहले ही अच्छे भाव मिलने के कारण बेच चुके हैं, तो अब वो बीज के लिए ख़रीद रहे हैं। इसके साथ ही जो नॉर्मली छोटे मोटे व्यापारी हैं वो भी इस भाव में भी थोड़ा बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और गुजरात के कुछ व्यापारी हैं वो भी स्टॉक के लिए लहसुन ले कर के पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से लहसुन में भी अच्छी तेज़ी चल रही है। और यह दौर अभी जो चल रहा है समान भाव का वो चलता रहेगा। इसके साथ ही एक विशेष बात है कि जो पहले लहसुन मिस्र और बांग्लादेश, सऊदी अरब और अन्य कंट्रीज़ जो हैं अपने उधर जो लहसुन अपने देश से निर्यात किया गया था, तो वो निर्यात संयुक्त अरब अमीरात भी अपना लहसुन गया था और काफ़ी लहसुन की मांग थी। लेकिन अभी जो मेन वजह है कि जो बंदरगाह पर हैं वो कंटेनर हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, उसकी वजह से लहसुन का जो डिमांड तो विदेशों में अच्छी खासी है लेकिन निर्यात अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ लहसुन पहले बांग्लादेश भी गया था और कुछ लहसुन नेपाल भी भेजा गया था, लेकिन काफ़ी स्थिति ख़राब होने के बाद इन देशों में भी लॉकडाउन हो गया। उसकी वजह से लहसुन इन देशों में नहीं अब पहुंच रहा है। जो भी खपत हो रही है वो इंडिया के अंदर हो रही है। दूसरी चीज़, लहसुन का डिमांड बढ़ने का, पहले जो चोरी छिपे चाइना का माल भारत में पहुंच रहा था उस पर बैंड लगा है, चाइना की हर चीज़ पर बैंड लगा है। उसके बाद जो चाइनीज़ का लहसुन है वो मार्केट में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से अपने भारत के किसान भाइयों को अच्छा दाम मिल रहा है। तो पहले क्या होता था, असम के रास्ते से भारत में
और अन्य जो चीन बॉर्डर से हैं वहाँ पर चोरी छिपे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में भारत में चीन का लहसुन पहुंच जाता था और वो मार्केट में सप्लाई हो जाता, जिसकी वजह से लहसुन के भाव काफ़ी डाउन हो जाते थे। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ है। जो भी खपत हो रही है वो सिर्फ अपने भारत का लहसुन ही मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। अभी विदेशों में निर्यात बंद हैं। और दूसरी बात है कि जो लहसुन की आवक है मंडियों में वो भी अभी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ठीक ठीक आवक हो रही है, लगभग खपत के बराबर आवक हो रही है और माल बराबर सेंटरों पे पहुंच रहा है। दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों जो लहसुन का ये मध्यम दौर है और इससे आप घबराएं नहीं। मध्यम दौर के अंदर आप अपना लहसुन थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहें। ये भी अच्छे भाव हैं, इससे कम भाव नहीं है, बहुत ही बढ़िया भाव आपको मिल रहे हैं। तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही लहसुन बचा के रखें और बाद में अगर कुछ कोरोना वायरस की वजह से पूरे ही देश में फिर से एक बार लॉकडाउन हो जाता है तो बंद होने की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति में लहसुन का भाव फिर भी गिर सकता है। लेकिन ऐसा होने की कम संभावना है और आने वाले दौर में एक दौर और उत्तम दौर चलेगा। मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, उत्तम दौर के अंदर लहसुन के भाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं, जिसमें 20% तक आपको तेज़ी देखने को मिलेगी फिर से एक बार लहसुन के अंदर। और किसान भाइयों, ये जो हमारे निजी राय हैं, हम पूरे जो इंडिया से अलग अलग सर्वे रिपोर्ट करके कलेक्ट करके ये आप तक हम वीडियो बना करके पहुंचाते हैं। तो आप अपने विवेक से भी कुछ काम करें। ऐसा नहीं कि हमारे वीडियो पर पूर्ण रूप से आप निर्भर रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। और ये हमारे स्वयं के विचार, हम सर्वे रिपोर्ट जिस प्रकार से रिपोर्टर देते हैं उस प्रकार से हम भी सर्वे करके कुछ रिपोर्ट देते हैं। तो इसके साथ ही किसान भाइयों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अभी जो कुछ नई मंडियाँ भी खुली हैं तो वहाँ पर भी अच्छी डिमांड है। उन मंडियों के अंदर भी आवक अच्छी है और लहसुन की तेज़ी बरकरार रही है। इसके साथ ही जो किसान भाइयों, दूसरी बात है कि जो लहसुन था वो पहले काफ़ी पर्याप्त मात्रा में गीला लहसुन की बहुत ही अच्छे भाव मिल रहे थे, तो उसमें काफ़ी किसानों ने लहसुन बेच भी दिया है। अब जो लहसुन है वो बहुत ही कम किसानों के पास बचा हुआ है। लहसुन तो है, पर्याप्त मात्रा में है, अभी भी किसान पूरी मंडियाँ खचाखच कर सकते हैं, लेकिन जितना आवश्यकता होती है उतना नहीं है। इसके साथ ही बीज के लिए लहसुन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में निकल रहा है और जो अभी जो भाव चल रहे हैं वो बहुत ही बड़े अंतर के साथ चलते रहेंगे। तो ये जो भाव चलेंगे किसान भाइयों, इसमें ऐसा होगा कि कभी 500-700 रुपये की मंदी तो कभी वापस 200-500 रुपये के ऊपर तेज़ी। इस प्रकार से ये जो मध्यम दौर है ये 20 दिन तक लगातार, 20 से 25 दिन तक लगातार चलता रहेगा। जो मध्यम दौर जिसके अंदर डाउन और उठापटक थोड़ी सी होती रहेगी, लेकिन जो समान रेंज के माल हैं वो समान ही बिकते रहेंगे। एक दो डेढ़ में कभी तेज़ी और कभी मंदी का दौर इस प्रकार से चलता रहेगा। और लहसुन जो आप अच्छी क्वालिटी का है तो आप अपने हिसाब से निकालते रहिए। दूसरी बात, जो पेस्ट की फैक्ट्रियां हैं तो पेस्ट की फैक्ट्रियां अभी चल रही हैं और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पेस्ट भी बन रहा है, जो कि बड़ी कंपनियां हैं वो उनके मार्फत पेस्ट में लहसुन जाता है और उसका पेस्ट बनाया जाता है। और पेस्ट के अंदर कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है तो उसमें भी लहसुन का जो पेस्ट है उसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी पावर बढ़ाने में अत्यधिक सहयोगी होता है, जिसके कारण लहसुन का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और जो पेस्ट की फैक्ट्रियां हैं उनके व्यापारी भी लहसुन का ख़रीदारी कर करके स्टॉक करते जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, लहसुन का जो अभी जो दौर चल रहा है वो बहुत ही अच्छा दौर चल रहा है। ये लगातार इस प्रकार का दौर 25 दिन तक चलता रहेगा और धीरे धीरे जो वापस एक बार और इसमें
दोबारा से जो उत्तम दौर आएगा, उत्तम दौर का आपको हम एक वीडियो और देंगे। हमने एक प्रथम दौर का वीडियो दिया था, उसमें हमने बहुत ही और सही और सटीक जानकारी दी थी, और इससे पहले भी हमने एक वीडियो दिया था, उसमें भी हमारे चैनल द्वारा सही और सटीक जानकारी दी गई थी, जिसमें हमने जून महीने में तेज़ी नहीं बढ़ने की बात कही थी। और जैसे ही जून का अंतिम सप्ताह स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जुलाई और अगस्त में जुलाई में हमने बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और प्रथम दौर की बात पूरी हमने एक वीडियो के मार्फत आपको इससे पहले बताई थी। इसके बाद हमने बताया था कि एक मध्यम दौर भी आएगा, जो बीच में आएगा, जो मध्यम दौर बोलते हैं उसको। इसके बाद जो आएगा किसान भाइयों, उत्तम दौर आएगा, यानी प्रथम, मध्यम और उत्तम। उत्तम दौर में सबसे श्रेष्ठ रहेगा, और उसमें लहसुन के भाव आपको भारी मात्रा में बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और जब तक नया लहसुन नहीं आएगा, तब तक आपको बहुत ही अच्छा भाव लहसुन का मिलता रहेगा, क्योंकि जो अदर्स कंट्री हैं, विदेशों से लहसुन है, वो भारत में नहीं पूछ रहा है। दूसरी बात आपको बता दें कि चीन का जो लहसुन है वो अन्य कंट्रियों में नहीं जा रहा है। चीन का लहसुन बिल्कुल खपत नहीं हो रहा है, सिर्फ चीन में ही लहसुन की वहीं पे उसका चीन का लहसुन विक्रय हो रहा है, अन्य देशों में नहीं जा रहा है। और अमेरिका में जो लहसुन की डिमांड भी अच्छी है, और वहाँ पर लहसुन अभी पर्याप्त मात्रा में है। कैलिफोर्निया से और अन्य देश हैं, जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ से भी लहसुन अमेरिका को सप्लाई हो रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन है और रूस हैं, वहाँ पर भी लहसुन के अच्छे भाव अभी चल रहे हैं। और बेस्ट क्वालिटी में लहसुन का जो भाव है, लगभग विश्व के सभी देशों में लहसुन की अच्छी डिमांड है। और इसमें सभी देशों के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये कोरोना वायरस के लिए बहुत ही उपयोगी है, और ये इसमें जो हैं ह्यूमिडिटी पावर बढ़ाने की काफ़ी शक्ति है, जिसके कारण लगभग सभी देशों में लहसुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। और लहसुन का पेस्ट का सेवन किया जा रहा है, जिससे कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी लहसुन खरीद करके स्टॉक कर रही हैं, और उसका बराबर सप्लाई प्रत्येक कंट्री में कर रही हैं, क्योंकि उनको इसका बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और ऐसा प्रतीक हो रहा है किसान भाइयों कि आने वाले दिनों में अपना जो हिंदुस्तान का लहसुन है वो बांग्लादेश में जाने की संभावनाएं लग रही हैं। तो IPCS जो भी हैं, उनके द्वारा अभी जो पहले थोड़े दिन पहले मई महीने में घोषणा की गई थी, और बांग्लादेश के लिए अपना लहसुन जा सकता है, तो शायद वहाँ पर निर्यात होने की संभावनाएं लग रही। तो अगले 15 से 20 दिन में इसमें कुछ संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा जो अन्य देश हैं, वहाँ पर भी अपने भारतीय लहसुन की अच्छी डिमांड है, और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में भारतीय लहसुन को पसंद किया जाता है, तो उसकी भी डिमांड है। तो उसके लिए भी निर्यात जब प्रारंभ हो जाएगा कि बंदरगाह पूर्ण रूप से चालू हो जाएंगे और कंटेनर भरने लग जाएंगे, जब से कंटेनर भरने लग जाएंगे तो हिंदुस्तान का लहसुन भी बाहर जाने लग जाएगा। अगर हिंदुस्तान का लहसुन इसके लिए निर्यात के लिए खोला जाता है और निर्यात होता है, तो लहसुन में एक बार भारी उछाल देखने को मिलेगा, और बहुत ही बड़ी बाहर आने की संभावना है। तो उस दौर में जो उत्तम दौर कहलाएगा, उसको उत्तम दौर कहेंगे किसान भाइयों। उसके बाद जो लहसुन का भाव बढ़ता रहेगा, तो वो बहुत ही अच्छा किसानों के लिए मुनाफादार होगा। तो ये थी किसान भाइयों पूरे ही विश्व भर की रिपोर्ट और भारत की रिपोर्ट। भारत में भी आपको काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लहसुन का अच्छा दाम अभी मिल रहा है। हमारे कुछ हिमाचल प्रदेश के किसान भाई हैं, शिमला से, सिरमौर से, अन्य जो ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों से बात हुई है, तो वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लहसुन इस साल उत्पादन हुआ है, और हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के काफ़ी व्यापारी यहाँ पर लहसुन खरीदने के लिए पहुँचे हैं, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ही अच्छा मुनाफा मिला है। और हमारा जो लहसुन है हिमाचल प्रदेश का, वो 11 से लगा करके 110 रुपये से लगा करके 115 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 1500 रुपये प्रति क्विंटल, 15,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश की जो लहसुन है वो
लगभग बहुत ही अच्छे हिमाचल प्रदेश के किसानों को इसके भाव इस साल मिले हैं, तो वो उससे काफ़ी खुश हैं और अगले वर्ष वो इसमें अच्छा उत्पादन करने की बात भी कहते हैं कि हम अगले वर्ष और भी इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा इस वर्ष लाभ मिल रहा है उनको। उनका लहसुन 10,000 से लगा करके 15,000 16,000 तक बिक रहा है, जो कि बेस्ट क्वालिटी का है। और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग किस्म की 3 किस्म की लहसुन जहाँ वो उत्पादन होती हैं, तो तीनों ही किस्म के उनको बहुत ही अच्छे लाभ मिल रहे हैं। तो ये थी पूरी जानकारी किसान भाइयों लहसुन से संबंधित। साथ ही आप सभी जो किसान भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत ही हम आभारी हैं। और किसान भाइयों हमारा ये निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।